नमस्कार बाल मित्रों। श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी स्कूल धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 4 कर्मयोगी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में हमने पहला पाठ पढ़ा हुआ है और हमने देखा है कि श्री शंकर दयाल शर्मा जी के उनके लेखक परिचय पढ़ा और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी किस प्रकार से अपने जीवन के प्रति समर्पित थे, उन्होंने किस प्रकार से देश के लिए अलग अलग कार्य किए। इस पाठ के साथ उस भाग से हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सादगी, सेवा और समर्पण का अनुगम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही उन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, जिनके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभाला और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। बाल मित्रों, श्री शास्त्री जी का जो जीवन था वह श्रम, सेवा और सादगी का एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि हमें इन तीनों का साथ में कोई व्यक्ति के अंदर देखना हो तो वह व्यक्ति का नाम हम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से ही ले सकते हैं। यह तीनों गुण एक साथ किसी में हमको मिलते हैं तो वह मात्र और मात्र हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी में ही मिल सकते हैं। ऐसा हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं होते, वह मात्र बोलते ही नहीं थे। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि वह मात्र बोलते ही नहीं थे, वह उस कार्य को करते भी थे, करके दिखाते भी थे और मात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मात्र उनके जीवन का उद्देश्य राष्ट्र को किस काम से राष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो रहा है, इस भावना को उनके अंदर पूरी तरह थी। और चरित्र की इस बड़ी विशेषता थी कि देशवासियों को भी उन पर इतना ज़्यादा विश्वास था। और जब पंडित नेहरू जी ने अपना पद छोड़ा तब हमारा देश अभी अंग्रेजों के शासन से मुक्त ही हुआ था और जो पंडित नेहरू जी थे उन्होंने राजनीतिक विरासत छोड़ी और उसको तुरंत ही श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने संभाला और हमारे देश को आगे ले जाने का जो काम था श्री शास्त्री जी ने ही किया। ज़्यादा आगे ले जाने का काम श्री शास्त्री जी ने ही किया, ऐसा कह सकते हैं। और हमारे देशवासियों को भी ऐसा उन पर भरोसा था कि वही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश, जो अभी आधे में हमारा देश ना यहाँ पर का ज़्यादा उन्नति है, किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं है, उसको उन्नति के पथ पर आगे ले जाने का जो काम है श्री शास्त्री जी कर सकते हैं। इस आकांक्षा को उन्होंने, देशवासियों की यही आकांक्षा श्री शास्त्री जी से थी और इस आकांक्षा को श्री शास्त्री जी ने पूरा भी किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और वे जब देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब वे सामान्य ही थे।
सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना ना होगा। श्री बालमित्रों, शास्त्री जी एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था और वह साधारण प्रकार से ही वह उनकी परवरिश हुई थी। वह साधारण रूप से ही जब वह प्रधानमंत्री के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच गए, तब तक भी उनका जीवन जो है वह सामान्य ही रहा। मतलब यहाँ पर कहने का क्या है कि वह इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए थे, तब भी वह उनके अंदर बहुत ज़्यादा खर्च करने की भावना कि वह इतने प्रधानमंत्री हैं तो बहुत ज़्यादा वह खर्च करे या देश को ऐसा दिखाए वो कि वह बहुत बड़े अमीर व्यक्तियों में से है। ऐसी भावना उनके अंदर जरा भी नहीं थी। वह सामान्य प्रकार से ही अपना जीवन जीते थे, क्योंकि वह सामान्य परिवार से पर क्या हो सकता है कि सामान्य परिवार से भले ही उनका जन्म हुआ हो, वह सामान्य रीत से उनकी भले ही परवरिश हुई हो, पर प्रधानमंत्री के जैसे ऊंचे पद पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो अपने आप उसके अंदर एक प्रकार से बड़े अमीर लोगों जैसे रहने की भावना आ जाती है। पर यह भावना श्री लाल बहादुर शास्त्री जी में बिल्कुल भी नहीं थी और शायद यही कारण है कि बापू के अधिक करीब, बापू यहाँ पर श्री महात्मा गांधी जी को कहा गया है, वह उनके अधिक करीब थे। यह अगर कहा जाए तो कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में बाल मित्रों, शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होंगे। यहाँ पर शास्त्री जी के विषय में कहा गया है कि उन्होंने महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और भारत के चिंतकों, भारत का जो अच्छा विचारने वाले थे, भारत सबसे आगे बढ़े, ऐसे विचार करने वालों में नाम श्री डॉक्टर भगवान दास का भी लिया जाता है और महात्मा गांधी से तो हम सभी परिचित ही हैं। तो इन दोनों से वह प्रभावित हुए और प्रभावित होकर लगभग उन्होंने उनके जो महात्मा गांधी और भगवान दास जी के जो उद्देश्य थे, जो आदर्श थे, उनको लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे जीवन उन्हीं पर चले, यह हम कह सकते हैं। और शास्त्री जी के संबंध में ऐसा इस समय उनके कर्मों को देखते हुए ऐसा कहा, उस समय ऐसा जान पड़ता था कि बाइबल में भी जो एक उक्ति कह सकते हैं हम, जो लिखा हुआ है कि विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होंगे, अर्थात आगे जाकर के जो विनम्रता से काम लेंगे वही इस धरती पर राज करेंगे, ऐसा बाइबल में कहा गया है। तो यह उक्ति जो है वह श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर एकदम सटीक बैठती है। शास्त्री जी ने अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे। उस समय उनको उम्र 70 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और उनके
जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया था। सन 1930 में यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया और परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश के आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा सबसे लंबी जेल यात्रा थी जो 3 वर्ष की थी। बाल मित्रों, शास्त्री जी ने 17 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया था। गांधी जी ने उन्हें इस संग्राम में जुड़ने के लिए बुलाया था। इसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और जब यह आंदोलन पूरा हो गया तो उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूरी की थी और इसके बाद उन्होंने उनका जीवन जो है पूरी तरह उन्हें हमेशा ऐसा ही महसूस लगता था उन्हें कि वह देश को कब आज़ादी दिला दे और सामाजिक कार्य कितना ज़्यादा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इसके इन सब भावनाओं के चलते उन्हें यह परिणाम मिला कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और शामिल होने के बाद वह पूरे जीवन भर उसके ही सदस्य रहे। उन्होंने जो गांधी जी का उद्देश्य था अछूतोद्धार, अछूतों के लिए छूत की जो समाज में भावना है उस भावना को मिटा देना, इसमें भी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने गांधी जी का साथ दिया और एक उनका जेल जाने का जो नया अध्याय उनके जीवन में शुरू होता है वह 1930 से शुरू होता है और उन्होंने कानून तोड़ो आंदोलन, नमक कानून तोड़ो आंदोलन गांधी जी के साथ में शामिल हुए इस आंदोलन में और उनको पहली बार जेल जाना पड़ा। उसके बाद वह लगातार 12 वर्षों तक जेल की यात्रा उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक की और वह उन 12 वर्षों के बीच में वह 7 बार जेल गए और 7 बार जेल जाने के बाद जो सबसे आखिरी रेल यात्रा जो उनकी थी वह सबसे लंबी थी, 3 वर्षों की थी, जो 1942 में उन्होंने की थी। बाल मित्रों, यहाँ पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का दूसरा भाग पूरा होता है। तीसरे भाग में हम इस पाठ में फिर से मिलेंगे।